रूप है। सजनों, पहले तो 9 कन्या भी अच्छी लगती थी, लेकिन आज के ज़माने में 9 नहीं, अगर 2 भी हो जाए तो बोलो क्या होता है। गाँव में तो फिर भी ऐसा नहीं होगा, पर शहरों का बड़ा मामला गड़बड़ है। शहरों में बहुएं सबको चाहिए, पर बेटियों को कोई पैदा नहीं करना चाहता। हाँ, बहुएं सबको चाहिए महाराज, और पैदा सब बेटा करना चाहते हैं, तो बहुएं आएंगी कहाँ से। हाँ, पुराने जमाने में 9 बेटियां भी किसी को बोझ नहीं लगती थी, जान से प्यारी लगती थी। और आज भी जिसके बेटी ने जन्म लिया है शायद उसे बुरी नहीं लगती। ज्यादा दुख किसको होता है? रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को। कभी भी देखना, रिश्तेदार पूछते हैं कितने बच्चे हैं, बोले 2 बेटी। आप जैसे कहोगे 2 तो उसका दिल बैठ जाएगा, रोने लगेगा। 2 बेटी इस जमाने में? अरे उसने जन्म नहीं दिया, पाला नहीं, पोसा नहीं, शादी नहीं करी, तुझे मतलब क्या है? सजनों, ये जो हीन भावनाएं आप एक दूसरे में पैदा कर रहे हो ना, आप कभी भी देखना, जिसके बेटी पैदा हुई है बेचारी, वो तो वैसे ही दुख पाई है, संकट है, शरीर उसका दुख में है, और सासू, ननदें, अड़ोसी पड़ोसी, अलो 2 तो थी, तीसरी और आ गई। अलो, बोलो होता कि नहीं होता? अरे सांत्वना देनी चाहिए भाई। और एक बात ध्यान रखना, बेटियां अपना भाग लेकर के आती है, जितनी बेटियां उतना ही वो भाग्यशाली कहलाता है। और बेटियां जितनी माता पिता के बारे में सोचती है ना, बेटा कभी उतना नहीं सोचता। कोई 100 में 2 बेटे सोचते तो सोच ले, पर बेटियां 100 में 99 सोचती हैं, एक ना सोचे तो अलग बात है। इतना अपने माँ बाप के प्रति प्रेम होता है। इसलिए भैया ये कथा हमें शिक्षा देती है, बेटियां चाहे 2 हों चाहे 9 हों, भगवत स्वरूप समझते हुए, भगवती का स्वरूप समझते हुए प्रसन्न रहना चाहिए। आपकी जो ये सोच है ना कि अगर बेटी कम होगी तो हम बड़े ऊंचे घर में शादी करेंगे, विवाह करेंगे, ऊंचे घर में महाराज पैसा लगा करके हम उसको विदा करेंगे, ये सोच आपकी गलत है। क्यों? बेटी को सुख और दुख आपके पैसे से संबंध नहीं रखता है, ध्यान रखिएगा। जिन लोगों ने अपनी बेटियों की शादी में करोड़ों खर्च किए, वो आज घर में बैठी दुख पा रही हैं, और जिन बेटियों की शादी में पूरे गांव ने मिलकर के शादी की, आज वो रानी बनकर के राज कर रही है। तो ये तो नसीब की बात है भाई। ये अपनी अपनी किस्मत है, कोई खोता है कोई पाता है। ये अपनी अपनी किस्मत है, कोई खोता है कोई पाता है। ये अपनी अपनी किस्मत है, कोई खोता है कोई पाता है। कोई उसका कैसे बिगाड़ सके, तू जिसका भाग्य विधाता है। कोई उसका कैसे बिगाड़ सके, तो जिसका भाग्य विधाता है। ये अपनी अपनी किस्मत है, कोई खोता है कोई पाता है। कोई उसका कैसे बिगाड़ सके, तू जिसका भाग्य विधाता है। ये अपनी अपनी किस्मत है, कोई खोता है कोई पाता है। कोई उसका कैसे बिगाड़ सके, तू जिसका भाग्य विधाता है। महाराज
कोई उसका कैसे बिगाड़ सकता है जिसका भाग्य विधाता वो परमात्मा हो। इसलिए भैया बेटी की किस्मत धन से आप नहीं तोल सकते कि धन होने से महाराज बेटी सुखी होगी या धन न होने से बेटी दुखी होगी। सुख और दुख तो बेटी के नसीब में है। कर्म में लिखे कंकर तो क्या करे भोला शंकर। कर्दम